अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरा। इस मॉड्यूल में टोटल 2 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, जिनमें से नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन थे। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से चांद पर कदम पहले नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा, क्योंकि लूनर मॉड्यूल का दरवाज़ा भी पहले नील आर्मस्ट्रांग ने ही खोला। इसी तरह से नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले वो इंसान बन गए जिन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा। लेकिन अगर हम इनकी फ़ोटोज़ को देखें तो उनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स की गई हैं। क्या ये वाकई मिस्टेक्स भी हैं या नहीं? नाजरीन, बहुत सारे लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं कि इंसान भी कभी चांद पर गए थे। लोगों का कहना है कि अमेरिकन्स ने इसको दुनिया पर ही फिल्म किया है और लोगों को बज़ाहिर चांद दिखाया जा रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। बेसिकली ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस में जाने की एक रेस थी। सोवियत यूनियन अमेरिका को बार बार ज़ोरदार शॉक्स दे रहा था। ये रेस दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही थी और आखिरकार 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट बना डाला। अमेरिका को जब इसकी इन्वेंशन का पता चला तो अमेरिकन सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा और फिर अमेरिका ने भी अपने आप को पीछे नहीं रखा और 1 साल की मेहनत के बाद यानी कि 1958 में अमेरिका ने भी अपना सैटेलाइट बना डाला। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि ये अमेरिका और सोवियत के दरमियान एक रेस थी, तो अमेरिका को दोबारा से शॉक करने के लिए सोवियत ने 1961 में अपने एक एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजकर एक दफ़ा फिर से अमेरिका को एक बहुत बड़ा शॉक दिया। ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। लोग ये तो जानते थे कि एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जा सकता है, मगर ये कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि कोई इंसान भी कभी स्पेस में जा पाएगा। लेकिन सोवियत ने इसको पॉसिबल बनाया और वो वाहिद मुल्क बन गया जिसने दुनिया से पहली बार किसी इंसान को बाहर भेजा। सोवियत का ये शौक अमेरिका के लिए इतना बड़ा शौक था कि अमेरिका को समझ ही नहीं आ रही थी कि आगे क्या किया जाए। 20 अप्रैल 1961 को अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक ख़त लिखा, जिसमें प्रेसिडेंट ने कहा कि क्या कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं जिसके ज़रिए हम सोवियत से इस रेस में आगे निकल जाएं। 25 मई 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 1970 से पहले इंसानों को चांद पर भेजने का और वापस सही सलामत लाने का ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद अब अमेरिका अपोलो 1 को बनाने में लग चुका था और काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स और टाइम को स्पेंड करने के बाद आखिरकार अमेरिका ने अपोलो 1 को तैयार कर लिया। नाजरीन, ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है तो सबसे पहले उसको टेस्ट किया जाता है। 27 जनवरी 1967 को नासा का पहला मिशन यानी अपोलो 1 टेस्ट किया जा रहा था और टेस्टिंग के दौरान ही कैबिन में आग लगने की वजह से ये नाकाम हो गया, जिससे अंदर बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। इस नुकसान के बाद नासा ने नए प्रोजेक्ट्स बनाए जिनका नाम अपोलो 4, 5 और 6 था, मगर इस दफ़ा इनके अंदर कोई भी एस्ट्रोनॉट्स मौजूद नहीं थे। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाया गया और टेस्ट भी किया गया और फिर तमाम टेस्ट पास करने के बाद फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च कर दिया गया, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, जिनमें 38 साल कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज और माइकल कॉलिंस मौजूद थे। चांद पर लैंडिंग किस तरह से की जाती है इसको भी हम समझ लेते हैं। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट में एक हिस्सा होता है जिसे लूनर मॉड्यूल कहते हैं। ये हिस्सा कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ होता है, मगर लैंडिंग के दौरान लूनर मॉड्यूल कमांड सर्विस मॉड्यूल से डिटैच होकर अकेला चांद पर लैंड करता है और मिशन मुकम्मल करने के बाद ये दोबारा कमांड सर्विस मॉड्यूल के साथ अटैच होकर दुनिया की तरफ वापस बढ़ता है। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट 10 मिनट से भी कम वक्त में दुनिया के ऑर्बिट तक पहुंच गया और ऑर्बिट तक पहुंचने के बाद उन्होंने दुनिया के 1.5 चक्कर लगाए और फिर उन्हें कमांड मिला कि स्पेसक्राफ्ट को मून की तरफ टर्न किया जाए। 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनटों के बाद ये स्पेसक्राफ्ट फाइनली चांद पर पहुंच ही गया और लूनर मॉड्यूल कमांड सर्विस मॉड्यूल से अलग होकर चांद पर उतर गया। नील आर्मस्ट्रांग ने दरवाज़ा खोला और चांद पर पहला कदम रखा। इन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की फोटोज ली और वहां से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट करते रहे। काफ़ी सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने के बाद ये काफ़ी सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ छोड़कर आए ताकि अर्थ से ही मून की एक एक चीज़ को देखा जा सके।
तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को मून पर लगाने के बाद आखिर में वो सिर्फ 2 ही चीज़ें छोड़ कर आए। एक था वो फ्लैग और दूसरा था एक प्लेट, और उस प्लेट पर लिखा था कि अर्थ से कुछ आदमी यहाँ पहला कदम रख कर गए हैं। तकरीबन 2.5 घंटे गुजारने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने लूनर मॉड्यूल में सवार हुए ताकि दुनिया की तरफ लौटा जाए। लूनर मॉड्यूल कमांड सर्विस मॉड्यूल के साथ अटैच हुआ और दुनिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, और फिर 8 दिन और 3 घंटों के बाद फाइनली 24 जुलाई को तीनों एस्ट्रोनॉट्स को पैराशूट के जरिए बाहिफाजत दुनिया पर लैंड करवाया गया। आखिरकार नासा ने वो काम कर ही दिखाया जो कोई भी नहीं कर पाया। अपोलो 11 का मून तक जाना और फिर सेफली वापस आना एक इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं था। दुनिया पर सेफली पहुंचने के बाद अपोलो 11 की खबर पूरी दुनिया के अखबारों में छप गई। जो चैलेंज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 1970 से पहले करने का दिया था, आखिरकार वो कर भी दिखाया। हर तरफ अपोलो 11 की ही बात होती थी और फाइनली अमेरिका सोवियत से ये रेस जीत गया। काफ़ी सारे लोग आज भी नहीं मानते कि इंसान चांद पर गए थे। लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ने आर्टिफिशियल मून वाला सेटअप बना के सबको सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया है। अगर ये सच है तो ये अमेरिकन फ्लैग आखिर क्यों लहरा रहा है? जिस तरह से ये एक सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह से इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। नाजरीन, ये फ्लैग इसलिए लहरा रहा था क्योंकि ये फ्लैग स्पेशली मून के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। अमूमन तमाम फ्लैग्स में वर्टिकल रॉड होता है, मगर जो फ्लैग वहाँ लगाया गया उस पर एक एक्सटेंडेड हॉरिजेंटल रॉड भी लगाया गया था। इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, क्योंकि मून पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है तो ये फ्लैग हर वक्त बेतरतीब रहता, तो इसीलिए एक्सटेंडेड रॉड लगाया गया ताकि फ्लैग ठीक ठाक ठहरा रहे। फ्लैग एस्ट्रोनॉट्स की वजह से ही लहरा रहा था, क्योंकि खोलते हुए उनको मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से फ्लैग हिल रहा था, और यही वजह है कि लोगों को फ्लैग लहराता दिखाई दे रहा था। लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि जब एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल से बाहर निकल रहे थे तो उनकी वीडियोस कैसे और किसने बनाई, हालांकि वो तो थे ही लूनर मॉड्यूल के अंदर। इस क्वेश्चन का भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है। जब नील आर्मस्ट्रांग ने गेट खोला और बाहर निकल रहा था तो वीडियो लूनर मॉड्यूल पर लगा एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। लूनर मॉड्यूल पर काफ़ी सारे कैमरास लगे हुए होते हैं जो मुकम्मल एरिया को कवर करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जब निकल रहे थे, फ्लैग लगा रहे थे, मून पर वॉक कर रहे थे, तो ये तमाम वीडियोस लूनर मॉड्यूल का कैमरा ही रिकॉर्ड कर रहा था। इवन के सोवियत भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि नासा वाले मून पर गए थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो तमाम लोग ये मानते हैं कि इंसान चांद पर गए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।